सो हम शुरू करने वाले हैं एडर्स। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये 5th यूनिट का टॉपिक है। अभी मैंने एक वन शॉट प्रोवाइड करा दिया है, ये सेकंड वन शॉट है और आगे भी इसी तरह से आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। वो किसी रीज़न की वजह से आज जल्दी प्रोवाइड नहीं करा पाया। चलिए हम शुरू करते हैं। एडर्स क्या होता है? सो सबसे पहले Adders is a combination of circuit which is perform addition of binary numbers is known as adders. There are two types of adders. सो ये क्या करते हैं बेसिकली बाइनरी नंबर, जैसे कि मैंने आपको बताया था बाइनरी नंबर 1 और 0 होते हैं, है ना। तो उस पर परफॉर्म करते हैं, उस पर क्या करते हैं, ये परफॉर्म करते हैं और लॉजिकल आंसर देते हैं, जस्ट लाइक लॉजिक गेट्स। ठीक है। सो ये दो टाइप के होते हैं, हाफ एडर होता है और फुल एडर होता है। तो हम 1 बाय 1 इनको शुरू करते हैं, अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। सो ये रहा हमारा हाफ एडर। हाफ एडर क्या होता है वो हम अच्छे से समझते हैं, किस तरीके से इसको एक्सप्लेन करना है हम अच्छे से देखते हैं। सो सबसे पहले देखते हैं, अ कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट दैट परफॉर्म एडिशन ऑफ टू बाइनरी नंबर्स इट कॉल्ड हाफ एडर्स। इट रिसीव टू इनपुट्स एंड प्रोड्यूस टू आउटपुट्स, वन ऑफ सम आउटपुट एंड अनदर इज कैरी आउटपुट। ठीक है। सो जो हमारा हाफ एडर है वो बाइनरी नंबर्स पे वर्क करता है, जिसके मैंने आपको पहले बताया, बाइनरी नंबर्स पे परफॉर्म करता है। और दूसरी बात है ये इनपुट में दो बाइनरी नंबर्स लेता है, ठीक है ना। वो बाइनरी नंबर 1 और 0 के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। और ये जो आउटपुट देता है वो हमें सम और कैरी दो तरीके से आउटपुट देता है। सो हम देखते हैं इसको। ये रहा हमारा ब्लॉक डायग्राम, इसको बोलते हैं ब्लॉक डायग्राम। ये यहाँ से हमारे इनपुट आते हैं, आप यहाँ पे HA मतलब हाफ एडर इस तरीके से लिख सकते हैं। ये हुआ हमारा सम, ये कैरी, सम और कैरी, ठीक है। ये हमारे आउटपुट हो गए। अब हम ट्रूथ टेबल देखते हैं और इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो ये रही हमारी ट्रूथ टेबल। सो बेसिकली इसमें क्या है, लाइक देखो ये हमारे डेसिमल हो गए, 0 से हमें शुरू करना है, 0 1 2 3 इस तरीके से। और यहाँ पे हमारी 4 ही ऑपरेशन होंगे, मतलब हमारे इनपुट टोटल ये कॉम्बिनेशन 4 होंगे, है ना। 0 0 0 1 1 0 1 1 इस तरीके से, जैसे हमने लॉजिक गेट में किए थे सिमिलर वैसे। अब इसके बाद अगर 0 0 कॉम्बिनेशन होगा तो सम और कैरी दोनों ही 0 होंगे, ठीक है। अगर 0 और 1 कॉम्बिनेशन होगा तो हमारा जो सम है वो 1 होगा और कैरी 0 होगा। आपको एक चीज़ याद रखनी है सम और कैरी के केस में, लाइक अगर हमारे पास दो इनपुट हैं तो हमारा कुछ कॉम्बिनेशन ऐसा बनता है, लाइक अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास एक इनपुट 0 है, एक आउटपुट 1 है, मतलब एक 1 और एक 0 इस तरीके से, तो आपको उसको ऑलवेज इस फॉर्म में लिखना है, लाइक S एंड C, ठीक है। S एंड C, S मतलब सम, C मतलब कैरी। तो पहला वाला सम होगा, दूसरा वाला कैरी होगा। अब देखते हैं हम यहाँ पे, लाइक देखो यहाँ पे आपको 0 और 1 दिख रहा है, तो मैंने क्या बोला, अगर एक भी 1 है तो उसको इस फॉर्म में लिखना है। तो यानी हमारी सम की वैल्यू 1 आएगी, लाइक इस तरीके से, एंड कैरी की वैल्यू 0 आएगी। एंड सिमिलरली यहाँ पे 1 और 0 है, यानी 1 1 है, तो हमें फिर से इसको उसी फॉर्म में लिखना है। तो सम की वैल्यू 1 आएगी, ये देख सकते हो यहाँ पे, और कैरी की वैल्यू 0 आएगी। अब अगर 1 और 1 का फॉर्म है तो आपको जस्ट इसका उल्टा कर देना है। 1 और 1 का फॉर्म है तो आपको क्या लिखना है, इसको लिख देना है आपको 0 और 1 इस तरीके से। और आपको इसमें पता ही होगा पहला सम होता है, दूसरा कैरी होता है, यानी कैरी की वैल्यू 1 होगी, सम की वैल्यू 0 होगी, जब आपको 2 1 1 मिल जाए तब। तो यहाँ पे देख सकते हो कैरी की वैल्यू 1 है, सम की वैल्यू 0 है, ठीक है। अब इस तरीके से हमारा होता है के मैप फॉर कैरी और के मैप फॉर सम। तो हम एक एक करके इसके के मैप के बारे में देखते हैं। लाइक देखो आपको ये फॉर्मेट याद रखना है कि यहाँ पे ए होता है, यहाँ पे ए डैश होता है, एंड यहाँ पे वी होता है, यहाँ पे बी डैश होता है, यहाँ पे ए और यहाँ पे बी डैश। ये फॉर्मेट आपको याद रखना है। हाफ एडर में यही फॉर्मेट चलने वाला है, यहाँ भी, कैरी में भी और सम में भी, ठीक है। तो आपको ये याद कर लेना है। और यहाँ पे आएंगे हमारे डेसिमल, लाइक 0 1 2 3 इस फॉर्म में। अब यहाँ पे हमने यह 1 लिखा है क्योंकि कैरी में जहाँ पे भी इसकी वैल्यू 1 आई तो यहाँ पे हमारी वैल्यू, उसमें जो हमारी ट्रूथ टेबल थी उसमें हमारी थर्ड वाली डेसिमल पे 1 आई थी, तो हमने यहाँ पे 1 लिख लिया और बाकी जगह हमारी 0 आई थी। अब हम इसका अपडेटेड वर्जन बनाएंगे लाइक इस तरीके से। तो हमारी जहाँ भी 1 आई थी वहाँ हमने 1 लिखा, उसके अलावा जितनी जगह वैल्यू थी तो वो हमने 0 लिख दी, ठीक है।
तो जहाँ 1 थी वहाँ 1, वहाँ की जगह 0। और यहाँ पे इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी, लाइक इसकी इक्वेशन बनाने के लिए हमें क्या करना है, पहले रो में जाना है फिर कॉलम में जाना है। रो में 1 कहाँ है, लाइक ये है A और यहाँ पे 1 है, ठीक है। कॉलम में यहाँ ये है B और यहाँ पे कॉलम में 1 है, तो A डॉट B, तो ये हमारी इक्वेशन बन गई इस तरीके से। सिमिलर आपको यहाँ पे के मैप देखना है वो सम के लिए, तो मैंने क्या बोला, सीक्वेंस वही रहने वाला है, तो यहाँ पे वही रहा 0 1 2 3। अब इसमें देखना है हमें लाइक सम कहाँ कहाँ आया है, तो ये 1 पे आया है और 2 पे आया है ट्रुथ टेबल में देख के, ठीक है। तो यहाँ 1 और 2 पे हमने लिख दिया कि 1 1 आया है, तो हमने अपडेटेड वर्जन बनाया जो, तो यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1 1 इस तरीके से। अब जब इसकी इक्वेशन लिखेंगे तो लाइक किस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पे हम पहले रो में जाएंगे फिर कॉलम में, कहीं भी जा सकते हैं आप, ऊपर या फिर नीचे, मतलब ऊपर से स्टार्ट करें या नीचे से, बात एक ही है। तो यहाँ पे A में है 1 और यहाँ पे B डैश में है, तो यहाँ पे हमने लिख लिया लाइक A और B डैश, आगे पीछे आप लिख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद यहाँ पे हम शुरू करते हैं, तो A डैश में है और B में है, तो लाइक इस तरीके से A डैश और B, और फिर दोनों के बीच में हमने प्लस लगा दिया, मतलब पहला डॉट, मतलब यहाँ पे इसमें ये रो में देखना है फिर कॉलम में, दोनों के बीच में डॉट आएगा। देन उसके बाद फिर से रो में देखना है, कॉलम में दूसरी जगह, उसके बीच में भी डॉट, फिर यहाँ पे दोनों का कॉम्बिनेशन मतलब प्लस में। इस तरीके से हमारा हो जाएगा। अब इस तरीके से हमारे देखिए हमें सर्किट बनाना है, जो हमने इक्वेशन बनाई थी, लाइक यहाँ पे ये कैरी की इक्वेशन थी जिसमें A और B का डॉट प्रोडक्ट था। अगर आपने लॉजिक वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें डॉट वाले को क्या कहते हैं, एंड सर्किट कहते हैं, एंड वाला लॉजिक है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एंड वाला सर्किट हमारा बना लिया, जिसमें हमारे 2 इनपुट होते हैं, एक आउटपुट होता है, और इसमें जो हमारी बूलियन इक्वेशन थी उसमें A और B का डॉट होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये सर्किट बन जाएगा। और यहाँ पे जो सम वाला सर्किट था उसमें क्या था, लाइक यहाँ पे आप देख सकते हो A डैश B प्लस B डैश A, इस तरीके से। तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमारे डॉट वाले 2 थे, तो हमने यहाँ पे देखो एंड वाले 2 सर्किट बना लिए इस तरीके से, ठीक है, 2 बना लिए। और इसमें क्या था, पहले यहाँ पे आप लिख लो A और B का डैश, A B का डैश, और यहाँ पे B A का डैश, यही आए थे ना हमारे, ओके। एंड यहाँ पे ये B है, ये A है, ठीक है। अब यहाँ पे पहले में हमें क्या चाहिए, B डैश चाहिए और A सिंपल चाहिए, तो यहाँ पे B ये गया और यहाँ पे हमने क्या लिखा, नॉट लगा दिया, दैट मीन्स B डैश बन गया, तो ये B डैश यहाँ पे आ गया। इसके बाद A यहाँ पे है, तो ये सिंपल यहाँ से आ गया, तो हमारा ये हो गया A B का डैश, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये B आ रहा है यहाँ से और ये जस्ट नीचे आ गया, जबकि कोई भी सर्किट मतलब ये इसको क्रॉस कर रहा है, तो हम इस तरीके से बना देते हैं। तो यहाँ से आया यहाँ से और ये इसमें आ गया, मतलब सिंपल भी आ गया। अब हमें A डैश चाहिए यहाँ पे, लाइक ये, तो हमने क्या किया, यहाँ पे A डैश को लेके आए और यहाँ पे लगा दिया नॉट, नॉट से बदल जाता है ना, तो नॉट से बदला तो हमारा मिल गया ये। अब इसके बाद हम इनके बीच में प्लस था, लाइक यहाँ पे अब प्लस है, दैट मीन्स क्या है, और सर्किट है, तो हमने इन दोनों को कॉम्बिनेशन करके यहाँ पे और सर्किट बना दिया, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया। अब बात करते हैं हम फुल एडर के बारे में, लाइक फुल एडर क्या होता है। सो बेसिकली इसमें क्या है, अ कॉम्बिनेशन सर्किट दैट परफॉर्म आर एडिशन ऑफ 3 बाइनरी डिजिट्स इज कॉल्ड फुल एडर्स। इट रिसीव 3 इनपुट्स एंड प्रोड्यूस 2 आउटपुट सम एंड कैरी, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं ब्लॉक डायग्राम, तो ये हमारा ब्लॉक डायग्राम हो जाएगा। इसमें हम इस तरीके से देख सकते 3 इनपुट होते हैं और हमारे 2 आउटपुट होते हैं, ठीक है, सम और कैरी, जिसको हम S और C से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब इसकी हम ट्रुथ टेबल देखते हैं। तो बेसिकली क्योंकि इसमें 3 इनपुट हैं इसलिए A B C इस तरीके से 3 हो जाएंगे, और 2 हमारे आउटपुट हैं, यानी 2 आउटपुट हैं, दैट मीन्स 2 का कितने हैं, हमारे इनपुट कितने हैं, 3 है, तो 2 का क्यूब हो जाएगा, दैट मीन्स 8। तो हमारे 8 केस बनने वाले हैं, जो कि इस तरीके से हैं, 0 से लेकर 7 तक 8 केस हो गए टोटल। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से 8 केस बना लिए। अब आपको सीक्वेंस इसका याद रखना है, क्योंकि अगर सीक्वेंस गलत हो गया दैट मीन्स आपकी आगे जो आप कैलकुलेशन करेंगे, के मैप बनाएंगे, सम के लिए, कैरी के लिए, सब गलत आएगा, ठीक है। तो सीक्वेंस आपको इसका याद रखना है, लाइक पहली बार में A B C तीनों 0 रहेंगे, ठीक है। दूसरी बार में A 0 B 0 C की वैल्यू 1 रहेगी, ठीक है। तीसरी बार में A 0 रहेगा और ये 1 यहाँ पे आ जाएगा, मतलब B की वैल्यू 1 रहेगी, C की वैल्यू अगेन 0 रहेगी,
फिर उसके बाद अगली बार में ए की वैल्यू 0, बी की 1 और सी की 1, ठीक है। एंड इसके बाद ए की वैल्यू 1 रहेगी, फिर बी और सी दोनों की वैल्यू 0 रहेगी। देन उसके बाद ए की वैल्यू 1, बी की 0 और सी की 1, ठीक है। एंड इसके बाद ए बी की दोनों की 1 हो जाएगी, सी की वैल्यू 0 हो जाएगी। उसके बाद ए बी सी तीनों 1 1 हो जाएंगे, जैसे यहाँ पे तीनों 0 हैं, लास्ट में तीनों 1 हो जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद जैसे मैंने आपको बताया था अगर 0 0 होगा तो सम कैरी दोनों की वैल्यू 0 आएगी, ठीक है। तो 0 हो गई दोनों की वैल्यू। अब यहाँ पे 0 0 1, मैंने बोला था जब भी 1 हो तो आपको सीक्वेंस क्या लिखना है, 1 और 0। 1 मतलब पहला वाला सम, दूसरा वाला कैरी। तो आप देख सकते हो जहाँ पे भी सिंगल 1 है वहाँ पे सम की वैल्यू देखो 1 आई, यहाँ भी सिंगल है यहाँ भी 1 आई, ये 0 0 आया, ठीक है। और यहाँ पे 2 हैं तो मैंने क्या बोला था, उल्टा लिखना है आपको, मतलब 0 और 1 के फॉर्म में लिखना है। तो सम की वैल्यू 0, ये देखो कैरी की वैल्यू 1, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद सिंगल है तो सिंपल वही आपको 1 और 0 के फॉर्म में लिखना है। डबल है तो आपको फिर से वही फॉर्म, यहाँ भी डबल है तो फिर से वही फॉर्म, ठीक है। अब यहाँ पे 3 आ गए, अब यहाँ पे 3 आ गए तो उसमें अगर डबल आते थे, डबल में क्या होता है, हम लिखते हैं 0 और 1 के फॉर्म में। अब ये जो 1 एक्स्ट्रा आ गया इसको आपको फिर से पीछे ऐड कर देना है, ठीक है। अब इसको क्या करना है, आपको फिर से ऐड कर देना है। अब जो आगे वाला 1 है, लाइक आपका कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, अगर आप इसको भूल जाओ तो आपके 2 ही हैं, अब यहाँ पे 2 हैं तो कॉम्बिनेशन ये बनेगा, ठीक है, ये बना। अब आपको क्या करना है, एक 1 और है तो ये लिखा मैंने। अब हम 2 को ही काउंट करते क्योंकि हमें सम और कैरी के फॉर्म में चाहिए, है ना। तो फर्स्ट वाले को आपको बंद करना है। पहला क्या होता है, सम, दूसरा क्या होता है, कैरी। तो पहला सम की वैल्यू भी 1 है और कैरी की वैल्यू भी 1 है, तो हमने यहाँ पे 1 1 वैल्यू लिख ली, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका के मैप सम के लिए। तो लाइक देखो सीक्वेंस आपको याद रखना पड़ेगा, ये सीक्वेंस है, ठीक है, यही सेम चलने वाला है फुल हेडर में, ठीक है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे ए डैश और यहाँ पे ए, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पे बी सी है, बी सी का बार है यहाँ पे बी बार सी और यहाँ पे बी सी सिंपल हैं, ठीक है। यहाँ पे बी और यहाँ पे सी का बार, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे देखो बी सी का बार है, यहाँ पे सिंपल बी का बार है, यहाँ पे दोनों ही नहीं है, ठीक है, मतलब दोनों सिंपल हैं। और यहाँ पे देखो सिर्फ सी का बार है। इस तरीके से आप याद रख सकते हो, मतलब पहले बी सी का बार, फिर बी का ओनली, फिर दोनों नॉर्मल हैं, फिर उसके बाद सी का बार, इस तरीके से। एंड जब आप ये सीक्वेंस लिखोगे, डेसिमल लिखोगे, तो यहाँ पे आपके 2 चीज़ें आपको चेंज करनी है। क्या, 0 1, अब 2 आना था हमारा लेकिन बट 3 आ गया। क्या आ गया, 3 आ गया, ठीक है। तो 0 1 3 2 बस यहाँ चेंज करना है और एक यहाँ पे चेंज करना है आपको, 0 1 3 2 4 5 एंड यहाँ पे 7 आ गया 6 से पहले। मतलब ये देख रहे हो आप, दोनों ऊपर नीचे सेम जगह पे आपको चेंज करना है, ठीक है। तो ये याद रखना है, यहाँ पे चेंज होगा। एंड इसके बाद जहाँ भी हमारी सम में वैल्यू 1 आई है तो हमने लिख दिया, वहाँ पे 1 आया है। बाकी जहाँ पे कैरी जहाँ पे 1 नहीं आई है, जहाँ पे 1 नहीं आई है तो वहाँ पे हमने सिंपल छोड़ दिया, ठीक है। अब इसका अपडेटेड वर्जन, तो जहाँ पे 1 आया वहाँ पे 1, इसके अलावा हमने 0 लिख दिया, ठीक है। अब जब इसकी इक्वेशन बनेगी तो लाइक वो इस तरीके से बनेगी, लाइक ये हमारा ए हो गया, इसमें 1 यहाँ पे है एंड यहाँ पे बी सी, तो बी सी का डैश हो जाएगा, है ना, इनवर्स हो जाएगा, मतलब बी इनवर्स सी इनवर्स। तो ए सिंपल, बी इनवर्स सी इनवर्स। अब यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे ए का इनवर्स और यहाँ पे बी इनवर्स और सी सिंपल, ठीक है। अब यहाँ पे आएंगे लाइक इस तरीके से, तो यहाँ पे ए सिंपल और बी सी दोनों, ठीक है, इस तरीके से। और सबके बीच में आपको प्लस लगाना है। यहाँ पे आएंगे तो ए डैश हो जाएगा, ए इनवर्स हो जाएगा और यहाँ पे बी और सी का इनवर्स हो जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। अब हम बात करते हैं इसी तरीके से कैरी वाले की। तो कैरी वाले में भी सीक्वेंस आपको सेम रखना है, लाइक ए डैश, यहाँ पे बी सी, यहाँ पे ए डैश सी डैश, यहाँ पे सॉरी बी डैश सी डैश, है ना, यहाँ पे बी डैश सी और यहाँ पे बी सी और यहाँ पे सिंपल बी और सी का डैश, इस तरीके से ये हो गया, इस तरीके से ये हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, सीक्वेंस वही लिखना है, डेसिमल लाइक 0 1, यहाँ पे चेंज करना है, यहाँ पे एक स्टेप बढ़ जाएगा, फिर सिंपल वही आ जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पे ये हो गया। अब जहाँ पे 1 है तो वहाँ पे हमने 1 लिख लिया, इसका अपडेटेड वर्जन लिखा तो लाइक कुछ इस तरीके से आया 1 1 1 इस तरीके से, है ना। अब ये पेयर में बन रहा है, लाइक ये सामने है, ये जस्ट अगल बगल में है, ये भी अगल बगल में है। तो हम क्या करेंगे, इसका पेयर बनाएंगे, क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कोई पेयर नहीं बन रहा था, क्योंकि ये देखो क्रॉस में आ रहे थे ना। अगर ऐसे आते अगल बगल में एक दूसरे के, यानी हम पेयर बना सकते थे। तो यहाँ पे हम पेयर बनाएंगे किस तरीके से, लाइक यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए में आएंगे, ये एक ही लाइन है ना। अब ये हम सबसे पहले मान लो इन दोनों का बना है पेयर, ठीक है, इन दोनों का, तो ये एक ही लाइन में ही हैं दोनों, है ना। तो ये एक ही लाइन में हो गए, और यहाँ पे बी सी और यहाँ पे बी सी, तो यहाँ पे बी का डैश है और यहाँ पे सिंपल बी है, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे ए कॉमन है क्योंकि ए दोनों में है ना। और यहाँ पे इसमें क्या कॉमन है, इसमें सी और सी कॉमन है, इसलिए हमने यहाँ पे बी सी इस तरीके से हमने लिख लिया, ठीक है। एंड इसके बाद लाइक ऊपर नीचे का हम अगर बनाए तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए डैश और यहाँ पे ए, इस वाली रो में देखें तो ए डैश और ए में है दोनों, है ना, दोनों बन। और यहाँ पे जो बी सी है तो ये बी सी दोनों में कॉमन है, यानी सिंपल हमने यहाँ पे बी सी लिख लिया। अब इस वाले में और इस वाले में देखें अगर, तो ए तो कॉमन है दोनों में, और यहाँ पे बी और सी का डैश, और यहाँ पे बी सी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या कॉमन है, बी कॉमन है, तो हमने लिख लिया ए और बी। इस तरीके से हमारा इसका पेयर बन जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे इस किस तरीके से हमें इसका सर्किट बनाना है। तो जो हमारी इक्वेशन है देखो, इसमें यहाँ पे देख सकते हो 1 2 3 4, ठीक है। अब आपको दिख रहा है सिंपल, तो आपको क्या करना है, 4 यहाँ पे एंड गेट बनाना है। इस तरीके से हमने 4 एंड गेट बना लिए, है ना, 4 हमारे एंड गेट हो गए। अब इसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल सा सबसे पहले एक एक करके यहाँ पे वैल्यू लिख दो सबकी, लाइक इस तरीके से फर्स्ट की ये हो गई, सेकंड की ये, थर्ड की ये, फोर्थ की ये, ठीक है। इस तरीके से आपने वैल्यू लिख दी सबकी, चारों की इस तरीके से वैल्यू हो गई। अब इसके बाद में आपको यहाँ पे लिखना है ए, और जस्ट थोड़ा सा नीचे थोड़ा गैप करके ए डैश, बी थोड़ा सा गैप करके डी नीचे की तरफ बी डैश, यहाँ पे सी और यहाँ पे सी डैश। अब इसके जस्ट नीचे आपको यहाँ पे क्या लिखना है, बी ए डैश बी डैश सी डैश, इनके नीचे आपको नॉट गेट लगाना है, ठीक है, नॉट गेट लग जाएगा। इसके बाद जस्ट आपको यहाँ से इसको कंबाइन करना है, बी को बी डैश से और यहाँ पे सी को सी डैश से, इस तरीके से, और इनको जस्ट नीचे ले आना है, लाइक जहाँ तक आपका ये लास्ट में गया होगा वहाँ तक आपको ले आना है। अब इसके बाद यहाँ पे अगर ए डैश है, बी डैश है और सिंपल ए है, तो ए डैश है दैट मीन्स इससे यहाँ तक ले के जाओ, ए डैश तक लेके जाओ। यहाँ पे बी डैश है तो बी डैश तक लेके जाओ, यहाँ पे सिंपल सी है तो सी तक लेके जाओ। इस तरीके से आपको जो जिसके ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पे, लाइक ए डैश है तो ए डैश तक लेके जाओ। इस तरीके से आपको सबको कंबाइन कर देना है। चारों को कंबाइन करने के बाद अब ये प्लस में है, दैट मीन्स इनका और सर्किट बनेगा, तो यहाँ से इनको लेके आओ। तो जो फर्स्ट वाला है और लास्ट वाला है तो इसको इस तरीके से लेके आओ, और जो दोनों हैं यहाँ पे तो इनको इस तरीके से लेके आओ। तो यहाँ पे आपका एक कॉम्बिनेशन बनेगा, ये 4 इनपुट हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा और सर्किट, ठीक है। इस तरीके से हमारे ये इक्वेशन का सर्किट बनेगा। अब देखते हैं जो हमारी नीचे वाली इक्वेशन आई थी, जो हमारी पेयर में आई थी, तो इसमें आपको पता है ओनली 3 पेयर बने थे हमारे, तो हमने 3 एंड गेट लिख लिए, ये हमारे पेयर थे जो प्लस में थे, है ना। और यहाँ पे सिंपल हमने लिख लिया ए और ए डैश, बी बी डैश, सी सी डैश, इस तरीके से नीचे। अब जो जहाँ तक गए हैं वहाँ तक इनको लेके जाओ, तो यहाँ पे बी सी, अगर आप ये नहीं लिखते तो भी चलता क्योंकि इनका यूज़ ही नहीं हुआ, डायरेक्ट सिंपल हमारा ए बी सी तीनों का यूज़ हुआ। तो इस तरीके से हम उनको मिला देंगे और तीनों को कंबाइन कर देंगे एक और गेट से। तो इस तरीके से हमारे ख़त्म होते हैं टोटल एडर्स। अब आते हैं हम डी मॉर्गन्स लॉ पे, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। डी मॉर्गन्स ने 2 लॉ दिए थे जो काफ़ी ज़्यादा इजी हैं, जो कि क्या करते हैं, हमारे बूलियन एक्सप्रेशन पे बेस्ड होते हैं, जिसमें एंड गेट, और गेट और नॉट गेट, इन तीनों गेट का यूज़ होता है, ठीक है। इसमें 2 इनपुट आते हैं एंड इसके बाद एक आउटपुट आता है, ठीक है। इस तरीके से 2 इनपुट पे मतलब वर्क करते हैं ये। तो हम एक एक करके देखते हैं दोनों लोग क्या हैं। डी मॉर्गन्स थ्योरम आर बेसिकली 2 sets of rules or laws developed from the Boolean expressions for and or and not using two inputs variable a and b,
ठीक है ना। इस तरीके से टू इनपुट वेरिएबल जो कि ए बी हैं इनको यूज़ करके बनाई गई है। दिस टू रूल और थ्योरम्स अलाउ द इनपुट वेरिएबल टू बी नेगेटेड एंड द कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ बूलियन फंक्शन इनटू वन अपोजिट फॉर्म। सो बेसिकली क्या है, लाइक फर्स्ट वाला कॉम्बिनेशन देखें तो ये क्या बोलता है, बूलियन इक्वेशन बोलती है, डी मॉर्गन्स लॉ फर्स्ट वाला बोलता है कि ए बी जो प्लस करोगे तो उसका जो बार होगा, मतलब टोटल का जो इन्वर्स होगा, है ना, वो ए इन्वर्स डॉट बी इन्वर्स के इक्वल होगा। आपने शायद मैथ में भी ये पढ़ा होगा, जब हम 11th क्लास में मैथ पढ़ते सेट्स में, तो उसमें भी आता है ये, ठीक है। तो ए प्लस बी का होल डैश इक्वल्स टू होता है ए डैश डॉट बी डैश, इसके इक्वल होता है। अब हमें क्या करना है, इसको प्रूव करना है ये दोनों इक्वल होते हैं कि नहीं होते। सो बाय द हेल्प ऑफ दिस सर्किट्स हम इसको प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। लाइक हमने क्या किया, यहाँ पे ये हमारा और गेट है, यहाँ पे ए इनपुट दिया बी इनपुट दिया, ठीक है। इस तरीके से ए इनपुट गया। अब हमारा क्या होगा, लाइक हमारा और है तो प्लस होंगे दोनों, है ना, तो ए बी प्लस होके कुछ इस तरीके से बनेंगे। अब टोटल बार है इसका, तो हम यहाँ पे नॉट गेट लगाएंगे और इसमें क्या कर देंगे, यहाँ पे ये हमने बार कर दिया, क्योंकि नॉट का मतलब क्या होता है, उल्टा हो जाता है दोनों का, तो जो भी आएगा उसका बार हो जाएगा। तो ये हमारा यहाँ पे हो गया। और यहाँ पे हमने क्या किया, लाइक हमें ए और बी का डॉट बनाना है, तो ये एंड गेट एंड बूलियन इक्वेशन में डॉट होता है ना, तो हमारा ए है और बी है। अब यहाँ पे हमने नोट किया, तब इनका बार हो जाएगा, मतलब इन्वर्स हो जाएगा। अब ये तभी इनका कॉमन हो जाएगा। अब हम निकालेंगे इसकी ट्रुथ टेबल। तो बाय द हेल्प ऑफ ट्रुथ टेबल हम प्रूव करेंगे कि ये दोनों इक्वल है या नहीं है। तो ये हमारी ट्रुथ टेबल हो जाएगी। लाइक ए बी की वैल्यू हम रखेंगे, तो यहाँ पे बेसिकली ए बी की वैल्यू वही आएगी जो हम लॉजिक गेट में रखते थे, 0 0 0 1 1 0 1 1, इस तरीके से, ठीक है। अब हमें यहाँ पे इतना, आप अगर देख सकते हो तो इतना हमारा सिंपल से क्या हो गया, और गेट हो गया, है ना। लाइक इस तरीके से हमारी उसमें आ रही थी प्लस करने के बाद, है ना। और ये जो हमारा ए प्लस बी का बार है, तो आप जस्ट इसका उल्टा करते जाओगे तो आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा, है ना, इस तरीके से। एंड जिसके बाद ए का डैश है, तो यहाँ पे ए का बार है, मतलब ए का उल्टा, तो यहाँ पे ए की जितनी वैल्यू है वो यहाँ पे पलट के लिख दोगे। दैट मीन्स 0 है तो 1 लिखना है, 1 है तो 0, यही होता है उल्टा करने का मतलब, ठीक है। तो यहाँ पे 1 1 हो गया, 0 0, क्योंकि यहाँ पे 0 0 1 1 था ये। एंड यहाँ पे सिंपल देख सकते हो आप, बी का बार है, दैट मीन्स यहाँ पे भी आपको सिंपल वही चीज़ करनी है। और यहाँ पे ए बार डॉट बी बार, दैट मीन्स जो ए बी का डॉट में कंबाइन आया था कॉम्बिनेशन इन दोनों को, यहाँ पे आप देख सकते हो। अगर आप सिंपल देखो तो ये आपका क्या है, जो इस तरफ वाला देख रहे हो आप, तो ये हमारा एंड गेट है कि नहीं, है ना, एंड गेट है, तो वही आपको करना है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब हम देख सकते हैं, लाइक हमारा क्वेश्चन क्या था, ये दोनों इक्वल है कि नहीं, ए प्लस बी का होल बार इक्वल्स टू ए बार डॉट बी बार। तो यहाँ पे देखो, ए प्लस बी का होल बार इक्वल्स टू ए डॉट बी का बार इक्वल है कि नहीं है ना। तो हम बोल देंगे अकॉर्डिंग टू ट्रूथ टेबल बोथ आर द इक्वल। सो हमने इसको प्रूव कर दिया। एंड सिमिलरली हमारा ये दूसरा हो जाएगा। लाइक दूसरा कॉम्बिनेशन क्या कहता है, दूसरा लॉ जो है वो बोलता है ए और बी का जो बार है, मतलब टोटल जो डॉट का बार है वो ए का बार प्लस बी का बार इसके इक्वल होता है, ठीक है। तो हमने प्रूव करने के लिए क्या किया, लॉजिक गेट्स बनाए। लाइक अगर हमें डॉट निकालना है तो इसका मतलब एंड की ज़रूरत पड़ेगी, तो हमने ए बी को लिया तो उसका डॉट प्रोडक्ट आया, यहाँ पे नोट लगा दिया तो उसका बार हो गया, ठीक है, इस तरीके से। एंड यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमें ए और प्लस बी का बार निकालना है। दैट मीन्स ए और बी लेंगे, उसका नोट करेंगे, तब तो इन्वर्स निकलेगा ना उनका। तो ए इन्वर्स और बी इन्वर्स इस तरीके से आ गया। अब यहाँ पे हमने लगाया और गेट लगाने के बाद और गेट क्या करता है, प्लस करता है ना दोनों को, तो ये प्लस में हमारी वैल्यू आ गई। इस तरीके से हमने यहाँ पे बना दिया। अगर आपने लॉजिक गेट अच्छे से वीडियो देख लिया होगा और पीछे भी अच्छे से समझ लिया होगा तो ये आपको बिल्कुल सिंपल लग रहा होगा, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे हमारी ट्रूथ टेबल है। तो लाइक ये हमें कैसे बनानी, सिंपल जैसे हमने अभी बनाई थी। लाइक ए बी लो, उसके बाद इन दोनों का ए बी इन्वर्स करके लिख दो, क्योंकि हमें लिखना तो है ही, सीक्वेंस हो या ना हो, सिंपल है, ठीक है। लाइक आप इसको पहले लिख दो, इसको बाद में लिख दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे हमने ए लिखा, बी लिखा,
और वही रहेगा सीक्वेंस हमारा 0 0 0 1 1 0 1 1 इस तरीके से। एंड इसको जस्ट उल्टा कर देना है, ए का इन्वर्स करना है तो यहाँ पे ए में इन्वर्स मिलेगा, यहाँ बी का उल्टा कर दो तो बी इन्वर्स मिलेगा, और ए प्लस बी का दोनों का बार है तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे, लाइक और सर्किट बनाएंगे इन दोनों का, तो हमें कुछ ये वाली वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है ना। तो ये वाली वैल्यू मिल जाएगी हमें, और यहाँ पे इसको निकालना है हमें, तो एंड सर्किट निकालना पड़ेगा इन दोनों का, है ना, इस तरीके से। तो हमने क्या बोला, इनने बोला है कि ए डॉट बी का होल बार इक्वल्स टू ए बार प्लस बी बार है या नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हो ए डॉट बी का होल बार इक्वल्स टू ए बार प्लस बी बार इक्वल है कि नहीं है ना। तो अकॉर्डिंग टू हम इस ट्रूथ टेबल के बोल देंगे बोथ आर द इक्वल। सो इस तरीके से हमारे ये डी मॉर्गन्स लॉ ख़त्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो एक कमेंट ज़रूर करना।